अगर आप बिहार के शिक्षक हैं और ख़ास करके बीपीएससी शिक्षक हैं या विशिष्ट शिक्षक हैं तो आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण खबर लेकर आए हैं। खबर ये है कि बिहार के जो विशिष्ट शिक्षक हैं और जो बीपीएससी शिक्षक हैं उनका ट्रांसफ़र को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। खबर ये है कि जनवरी माह में 14 जनवरी के बाद किसी भी वक्त जो है वो शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो सकता है, उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। बिहार के जितने भी विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक हैं या नियमित शिक्षक हैं जिन्होंने आवेदन किया है, शिक्षा निदेशालय में जो उनका आवेदन पहुंच गया है, वो जो आवेदन जो किए हैं उस आवेदन पर काम लगातार जारी है। और ख़बर ये निकल कर सामने आ रही है कि 14 जनवरी के बाद शिक्षकों का ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। ये भी बात, कई चीज़ें हैं जो आपको आज हम बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से विनम्र अपील कर रहे हैं कि जो अब तक साथी सूर्य बिहार चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, इससे हमारी खबर सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। दूसरी बात ये कि अगर आपके लिए लगातार हम खबरें बना रहे हैं, इन्फॉर्मेशन जुटा रहे हैं, तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप इस चैनल का सहयोग करें, हमारा सहयोग करें, क्योंकि आपके ताकत से ही हम फ्री जर्नलिज्म कर पा रहे हैं। अब खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। खबर ये है कि जिस तरीके से लोग आवेदन किए हैं उससे सरकार को या एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ को बड़ी परेशानी हो रही है। पटना में 3000 शिक्षकों का सीट है जिसको ट्रांसफ़र दिया जा सकता है, उनको वहाँ पे बिठाया जा सकता है, लेकिन पटना के लिए 15,000 शिक्षकों ने आवेदन किया है। 15,000 बिहार के शिक्षक हैं जो पटना में पोस्टिंग चाहते हैं, पटना में पोस्टिंग के लिए आवेदन पड़ा है। तो ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि कैसे वहाँ पर 15,000 लोगों को ऐच्छिक ट्रांसफ़र दिया जा सकता है, तो नहीं दिया जा सकता है। इसी तरीके से मुजफ्फरपुर का भी कहानी है, इसी तरीके से गया का भी कहानी है, इसी तरीके की कहानी आपको औरंगाबाद का भी है, सासाराम का भी है। मतलब जितना सीट है उससे कहीं ज़्यादा उन ज़िलों के लिए, खास करके बड़े ज़िलों के लिए, जो बड़े सिटी हैं, जो साफ़ सुथरा शहर है, अच्छा शहर है, उन शहरों के लिए लोग ज़्यादा आवेदन किए हैं कि मुझे वहाँ पर पोस्टिंग चाहिए। और ख़ास करके जो बीपीएससी के शिक्षक हैं वैसे जगहों को चुन चुन कर वो आवेदन किए हैं जहाँ पर ट्रेन का कम्युनिकेशन है, जहाँ से वो दिल्ली जा सकते हैं, जहाँ से वो बनारस जा सकते हैं, जहाँ से वो पश्चिम बंगाल जा सकते हैं, जहाँ से वो कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं जिस राज्य के हैं। वैसे उन शहरों को वो टारगेट कर रहे हैं, जैसे गया, औरंगाबाद, सासाराम और फिर पटना पर सबसे ज़्यादा जो है आरा में भी लोग किए हैं। और इन जिन जगहों पर सबसे ज़्यादा आवेदन हुआ है उन ज़िलों में उतना सीट नहीं है जितना कि वहाँ पर आवेदन किया गया है। ये स्थिति है। अब सरकार के लिए यही परेशानी का कारण है। सरकार अब इसी में वो समझ रही है कि कैसे इसको सामंजस्य बैठाया जाए, कैसे कम से कम शिक्षकों को परेशानी हो और उनको ट्रांसफ़र पे दिया जाए। इसको अब मूल रूप देने की कोशिश की जा रही है। एक अलग पैनल बैठाया गया है, एक अलग एक्सपर्ट की टीम बैठाया गया है। वो अब फाइंड आउट कर रहे हैं कि अगर पटना में उनको पोस्टिंग ना मिले तो पटना के नज़दीक कहाँ पर उनका पोस्टिंग दिया जाए। अगर औरंगाबाद में उनकी पोस्टिंग ना दे तो फिर बगल में डेहरी या सासाराम कैसे उनको बिठाया जाए ताकि उनको कम परेशानी हो। अगर गया में ना दें तो कैसे उनको औरंगाबाद के कोई पड़ोस में उनको दे दिया जाए ताकि गया वो आसानी से जा सके। तो इस तरीके से सामंजस्य बैठाने की कोशिश हो रही है। सिवान और गोपालगंज, सिवान में वैसे बहुत ज़्यादा वहाँ पे आवेदन नहीं पड़ा है, मुजफ्फरपुर भागलपुर के लिए ज़रूर हुआ है। सबसे ज़्यादा बिहार में पटना का जो ये है 14 जनवरी के बाद, 14 जनवरी से पहले उसमें पूरा कसरत चल रहा है, लेकिन 14 जनवरी के बाद, लेकिन 20 जनवरी या 25 से पहले शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो जाएगा, जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है। 14 जनवरी इसलिए क्योंकि सरकार पहले भी ट्रांसफ़र कर सकती है, लेकिन 14 जनवरी से पहले इसलिए नहीं क्योंकि खरमास चल रहा है। ये 14 जनवरी के बाद कुछ भी चीज़ें ठीक होती है, तो 14 जनवरी के बाद पोस्टिंग की बात कही जा रही है। लेकिन नए साल में, हालांकि सरकार ने दावा किया था कि हम नए साल में 1 जनवरी को नया स्कूल दे देंगे,
ये कहा जा रहा है। तो विशिष्ट शिक्षकों को वहाँ पर जनवरी में योगदान कराया जा सकता है, लेकिन जो शिक्षक ट्रांसफ़र चाहते हैं, जिन्होंने आवेदन किया है, तो वो जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि 14 जनवरी के बाद में उनका ट्रांसफ़र हो सकता है। दूसरी बात ये कि जो स्कूल की टाइम टेबल और छुट्टियों को लेकर के जो ई शिक्षा कोष ऐप के ज़रिए जो वीडियो कॉलिंग के माध्यम से जो स्कूलों का निरीक्षण हो रहा है और निरीक्षण का जो फुटेज आ रहा है, उसके बाद में स्कूलों में जो मारपीट हो रही है, शिक्षक ब्लेम ठोक रहे हैं हेडमास्टर पर, हेडमास्टर ब्लेम ठोक रहे हैं और कई जगहों पर मारपीट की है, मुहांपुली, बहुत झगड़ा और तनाव की स्थिति हो गई है। वहीं पर ई शिक्षा कोष पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कई तरह के मामले हैं और शिक्षक त्रस्त हैं। कुछ शिक्षक भी गड़बड़ हैं, उनकी गड़बड़ी है और ये मुख्यालय तक पहुंचा है। सिस्टम में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है और इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो है जेडीयू में भी एक अलग धड़ा है, जो मुख्यमंत्री पर दबाव बना रहा है, एसपीएस को कह रहा है कि कुछ चीज़ों को वापस कीजिए, माहौल को मत बिगाड़िए। ये सब चीज़ें चल रही है। और आपको बताए थे, कल ही हम आपको बताए थे कि नीतीश कुमार जब वो प्रगति यात्रा पर गए तो उस दौरान वहाँ के जो लोकल नेता हैं, लोकल जो एमएलए हैं, लोकल जो नेता हैं, वो सीएम नीतीश कुमार तक इस बातों को पहुँचाए हैं। सीएम नीतीश कुमार भी गंभीरता से उन बातों को सुने हैं। आज दूसरे दिन भी नीतीश कुमार गए, लेकिन अब जो नीतीश कुमार तक ये सब बातें जो पहुंच रही हैं, नीतीश कुमार, कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार सब चीज़ों को बारीकी से देख रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार हैं, सब कुछ सोच समझ कर निर्णय लेते हैं। और इधर नियोजित शिक्षक आज जो है 19वां संकल्प दिवस सारण में मना रहे थे। आज शिक्षक संघ के नेता और बहुत सारे शिक्षक सारण जिले पहुंचे और 19वां संकल्प दिवस मनाए। 24 दिसंबर 2005 को पहली बार पटना में जो है हड़ताली चौक पर शिक्षकों ने नियमित करने को लेकर, उस समय शिक्षा मित्र हुआ करते थे और वो नियमित करने के लिए उनको 1500 रुपये उस समय वेतन मिलता था और नियमित करने के लिए वहाँ पर लाठियाँ चली थी, वहाँ पर शिक्षक आंदोलन की थी और शिक्षकों को बेरहमी से वहाँ पीटा गया था। और उसके बाद उनकी मांग को माना, सरकार ने बात को माना भी था, उनको नियमित करने की पहल शुरू हो गई थी और उसको संकल्प दिवस के रूप में जो है नियोजित शिक्षक उसी समय से मनाते आ रहे हैं। आज 19वां संकल्प दिवस सारण जिला में मनाया गया और कई सारे शिक्षक नेता उस दौरान जो है सरकार पर हमलावर हुए और सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार जिस तरीके से अब शिक्षकों को अपमानित कर रही है, शिक्षकों को परेशान करने की कोशिश कर रही है, सरकार से फिर एक बार शिक्षक संघ जो है वो लोहा लेगा, सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। नीतीश कुमार को मेरी हम लोगों की बात माननी ही पड़ेगी और नहीं तो सरकार को भुगतना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें जो है आज शिक्षक नेताओं ने कहा। लेकिन नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार देख रहे हैं कि शिक्षक कितना उग्र होंगे, शिक्षक कितना परेशान होंगे और जितना उग्र होंगे अच्छा होगा और चुनाव से ठीक पहले उनके दर्द पर मरहम लगा करके उनकी सहानुभूति नीतीश बटोर लेंगे। यही नीतीश की स्ट्रैटेजी है। लेकिन शिक्षकों को तोहफा नीतीश देंगे और कुछ दिए भी हैं, लेकिन लास्ट में देंगे और ऐसा देंगे कि कोई न मांग है न कुछ है और विपक्ष को कोई मौका नहीं देना चाहेंगे। बीपीएससी पर भी वे बड़ा निर्णय लेने वाले हैं नीतीश कुमार और शिक्षकों को भी सौगात देने वाले हैं। तमाम चीज़ों को देख रहे हैं। तो जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।